Prime Minister Modi is on a two-day visit to his home state in Gujarat. Prime Minister Modi was welcomed by 30,000 women at Vadodara Airport, and he will soon be holding a roadshow in Bhuj as well. In Vadodara, he was greeted by the family of Colonel Sophia Qureshi. This marks the Prime Minister's first visit to Gujarat after the successful Operation Sindoor. He also launched a slew of projects in Gujarat's Dahod, inaugurated projects worth rupees 24,000 crore. Later, during his speech, he praised India's armed forces over Operation Sindoor and launched a blistering attack on Pakistan. Prime Minister Modi claimed that his blood boiled after he was informed about the Pahalgam attack and gave free hand to the forces. PM Modi asserted that 9 terror hubs were reduced to rubble in just 22 minutes on May 7th, and when Pakistani army chose to respond, our forces gave a befitting reply to them as well. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भाइयों बहनों, यहां आने से पहले मैं बड़ोदरा में था। वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहां दाहोद में भी आप सभी ने, माताओं बहनों ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। दाहोद की ये धरती तप और त्याग की धरती है। कहते हैं कि यहीं दुधिमती नदी के तट पर महर्षि दधीची ने सृष्टि की रक्षा के लिए देह का त्याग किया था।
भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। हमारे कार्यक्रम में वो मौजूद है, मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। साथियों, बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। अभी आज के सूचना यही देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया और हमारी फैमिली में हमारी लड़की को चांस दिया और हम उनका इसीलिए बहुत सम्मान करते हैं। जब प्रधानमंत्री आए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? जब गाड़ी रोकी गई, प्रधानमंत्री ने आपका अभिवादन किया, आपने भी फूल बरसाए, वहाँ पे हुआ क्या था और कैसी वो मोमेंट थी? बहुत ही अच्छा मोमेंट था और सभी लोगों को प्रसन्नता थी क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस योग हैं, सबको प्रसन्नता थी बहुत ज्यादा और हमको तो बहुत ज्यादा हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह का जवाब भारतीय सेना ने दिया है? कितनी बड़ी बात है आम जनता के लिए भी जो जवाब दिया गया? नहीं, सिंदूर बहुत अच्छे हुआ, अच्छा किया हमने और हमने पाकिस्तान के साथ जो किया बहुत अच्छा किया और हमने उसको खत्म करना चाहिए। उस वक्त बहुत खुशी की बात थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे सामने आए और आकर उन्होंने स्वागत किया और कुछ कहा भी उन्होंने बात, मतलब अपने इशारों में बहुत कुछ कह गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। और सुबह से जब से हम बैठे हुए, जब से जो माहौल था तो बहुत अच्छा था। हाँ, जब हम लोगों ने सुबह टीवी खोला और एकदम अचानक देखा करके क्या है तो फिर एकदम तो हमको शॉर्ट लगा कि यार ये क्या हुआ, और बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी बहनों की सिंदूर गुजरा था और वो इतने दुखी थे और उनका बदला लिया तो कम से कम उनको खुशी तो हुई। मोदी जी आए ना तो पूरी लहर ही अलग थी, मतलब वो एक माहौल, वो एक जज्बा एक अलग था। मतलब मोदी जी के फेस में जो तेज है, जो एक ऑरा है, मतलब वो हर किसी में नहीं होता, वो पूरा डिफरेंट था। वो जो देख लेगा ना उन्हें ही पता लगेगा। वो मतलब जो पीएम की जो एक छवि होती है ना, जो होना चाहिए सेम वैसे ही था। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इट्स माय ऑनर कि मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उनके रूबरू होने का मौका मिला। और उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, जो किलिंग हुई थी पहलगाम में, मतलब लेडीज को मार दिया गया उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के, मतलब ये क्या होता है? हमारे इतना आतंक फैला के चले गए वो लोग। वो तो एक जो है जिस प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो चीज होती है ना, क्वालिटी होती है, जज्बा होता है, वही ले सकता है। और विदाउट एनी किलिंग सब पूरा ऑपरेशन को सक्सेस किया गया। टेररिज्म की जो वहाँ की जो टुकड़ियां थी उन सबको उड़ा दिया गया। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट, बहुत ही मतलब समझिए आप प्राउड का मोमेंट था। और ऐसा लगा कि भाई पहली बार जिंदगी में प्रधानमंत्री को सामने देख रहे हैं। और उन्होंने जब वहाँ से क्रॉस हुए और जिस तरह से उन्होंने इशारा किया, हमने भी अभिनंदन किया और आंखों आंखों में जो बात की, सुनाई तो नहीं दी लेकिन समझ जरूर आया कि एक दूसरे का हम अभिनंदन कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट कि देश के लिए हमारी बहन ने भी किया है, सारी डिफेंस फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ने जो योगदान दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर निभाया है, उसका जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसी तरह का जवाब दुश्मनों को देना जरूरी है। जिस तरह से आपकी बहन ने प्रेस वार्ता की थी, उसके बाद भी लोगों के रिएक्शन आए थे, आपने भी मीडिया से बात की थी, वो कैसा मोमेंट था और आज का मोमेंट, दोनों मोमेंट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसे मीडिया के सामने जाने की हैबिट नहीं है, बिकॉज ऑफ आर्मी के जो लोग होते हैं ज़्यादातर होता है सिविल लाइफ में कम जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का मोमेंट आया कि भाई ऐसा, जब हमने स्क्रीन पर देखा कि पहली बार कि भाई मेरी सिस्टर ही वहाँ पर है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो ऐसा लगा कि भाई आर्मी में इंसान जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि भाई या तो तिरंगे के लेके आओ या तिरंगा में लिपट के आओ, मीन्स वॉर। और जब इस तरह की चीज़ में अपने घर का कोई इंसान उसमें शामिल होता है तो इट वॉज लाइक कि भाई दुनिया में एक ड्रीम पूरा हो गया है। तो खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। वी वर फीलिंग प्राउड फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द फैमिली एज वेल, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिफेंस फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दी है। For more on Prime Minister's visit,
Let's cut across to Piyush Mishra, who's live with us from Ahmedabad. Piyush, it's a 2-day visit. On day one only, we've already seen one roadshow, and we are expecting the Bhuj roadshow to also begin quite soon. So, what is the agenda for this tour for the Prime Minister, and what are the achievements that he's hoping to garner from here? Well, Anjali, it's a very important visit of PM Narendra Modi, 2-day visit to Gujarat, and he has come to his home state for the very first time since Operation Sindoor. Remember that when he landed there at Vadodara Airport, he was accorded a grand welcome by thousands of women who gathered there. More than 45,000 women had gathered there to welcome PM Narendra Modi. And after that grand roadshow, now Prime Minister is, as we are speaking, is in Bhuj, and very soon from Bhuj he will be leaving for Ahmedabad. And it's a 2-day packed visit of PM Narendra Modi, where he is going to dedicate multiple developmental projects to the people of Gujarat. More than 82,000 crore rupees projects will be dedicated to the people of Gujarat. Remember that after Vadodara, he directly went to Dahod, where he inaugurated railway projects there worth rupees more than 24,000 crore. And after that, he also went to Bhuj. What you are told is that series of projects concerning the clean drinking water have also been launched. Multiple highway projects, multiple railway projects have been launched, and these projects in future are going to benefit the people of Gujarat and going to increase the employment opportunity. But this visit is being considered as the most important, crucial visit of PM Narendra Modi, as not only he is getting a lot of a grand welcome, but also he has dedicated multiple projects, developmental projects to the people of Gujarat. Right. Thank you, Piyush. We'll keep coming back to you through the day for more on this tour of Prime Minister.